परमेश्वर धन्यवाद। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप सब ठीक हैं और आज भी प्रार्थना के साथ इस संदेश को आप लोग सुन लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दें। और आज का संदेश का टॉपिक है आश्चर्य और अचंभित, आश्चर्य और या तो अचंभित और अद्भुत, अचंभित और अद्भुत काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। और उस विषय के बारे में हम देखेंगे। आज उसके लिए पढ़ने के लिए चुने वेद भाग हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 उसका 14, 139 का उसका 14। कोई भी एक जन पढ़े। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। जोर से पढ़िए। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीत से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर भयानक एक शब्द लिखा है। हम कई बार हम सोचते हैं यह भयानक जगह पर आप अचंभित या तो आश्चर्य ये डाल सकते, क्योंकि ये भयानक मतलब डराने वाली बात नहीं है। जो हम बड़ी खुशी से जब हम चौंक जाते हैं, डर से नहीं, खुशी से आश्चर्य हो जाते हैं, है ना। वो वाह बड़ा है ना, ये बड़ी चमत्कार, जैसे परमेश्वर की नाम की महिमा वाली बातों के लिए ये होता है। यहाँ पर कई बार हम देखा पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने भी लोग ने बोला, आराधना से लेकर लास्ट में तक बड़े बड़े आश्चर्यकर्म परमेश्वर उत्पत्ति से लेकर, है ना, प्रेरितों का कार्य तक भी और प्रकाशित वाक्य में भी बड़े बड़े आश्चर्यकर्म और परमेश्वर करने वाले। लेकिन और बहुत कुछ आश्चर्यकर्म अद्भुत काम हम सुनते हैं, किसी और के जीवन में देखते हैं और परमेश्वर हमारे आंखों के सामने भी करते हैं और पवित्र शास्त्र में भी हम पढ़ते हैं, है ना। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं परमेश्वर हमारे अंदर भी परमेश्वर ऐसे अचंभित और अद्भुत काम किया आपके साथ, मेरे साथ, हालेलुया। और वो हम जब हमें बुद्धि ज्ञान आ जाते हैं और हम भले बुरे जानते, उसके बाद जो प्रभु हमारे जीवन में करते हैं, हमारे शरीर में करते हैं, हमारे परिवार में करते हैं, ये तो हमें मालूम है। लेकिन हम जो उत्पन्न हुआ वही बड़ी है ना, जब हमारा सृष्टि है ना माँ की कोख में जब हुआ है ना, वही एक अचंभित और अद्भुत काम है, समझे। उस रीति से प्रभु ने मुझको और आपको बनाया हुआ। इसलिए हम यह पढ़ सकते हैं, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं अचंभित और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। आप कैसे रचा गया है, कैसे आप बनाया गया है, कैसे आप सृष्टि किया गया है, अचंभित और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपको बनाया। हालेलुया। आप ये बोल, आप समझने के लिए अचंभित और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपको बनाया, आपने मुझे बनाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद मैं करूँगा। हालेलुया। तेरे काम तो आश्चर्य हैं और मैं इसी भली बात जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का काम आश्चर्य है, वो हमें आश्चर्य से चौंका देता है परमेश्वर का काम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम देखें परमेश्वर हमें कैसे सृष्टि की, ये कैसे अचंभित और अद्भुत रीति से हमें परमेश्वर कैसे बनाया। हम बोलेंगे, हम सोचेंगे तो प्रभु हम मिट्टी है करके बोलने से कोई मानेंगे क्या, है ना। हमें कहीं पर भी मिट्टी लग रहा है, थोड़ी देर मिट्टी में बैठ कर आएंगे, कुछ काम करेंगे तो हमारा चेहरा में धोएंगे तो मिट्टी लगता है ना, गंदा होता है। लेकिन मैं और आप पूरा का पूरा मिट्टी है ना, है ना, पूरा का पूरा क्या है, मिट्टी है ना। लेकिन हम विश्वास करेंगे नहीं, किसने बोला मिट्टी है ना। मिट्टी चलता फिरता क्या है ना। देखो मैं चलता फिरता हूँ, दौड़ता हूँ, कितना काम करता हूँ,
है ना, हम सोचते हैं, है ना। और ये कैसे वो ये बोला वक्त में आश्चर्य, है ना, और अचंभित और अद्भुत रीति से, या तो भयानक तो थोड़ा खतरनाक है ना, डराने वाली बात है, इसलिए हम भयानक इस्तेमाल ना करें। हाँ, हम अचंभित और अद्भुत रीति से मैं बनाया गया हूँ, मैं रचाया गया हूँ। कैसे, थोड़ा सा हम उसके बाद उत्पत्ति पहले अध्याय उसका 26 से 28 तक हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर 3 प्रकार की बातें लिखा है परमेश्वर में कैसे। जी, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। देखिए यहाँ पर हम मनुष्य का, हम का मतलब वहाँ पर परमेश्वर ने कहा, है ना, क्या कहा, फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, फिर परमेश्वर ने कहा हम क्या करें, हम मनुष्य को बनाएंगे। कैसे, हम का मतलब वहाँ पर कितने लोग हैं, परमेश्वर है, वहाँ पर कितने लोग हैं, 3 है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, ठीक है, जुड़े हैं। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, 3 in 1 ट्रिनिटी गॉड, ठीक है, हालेलुया। और हम, लेकिन शब्द इस्तेमाल किया हम, फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ही है ना, और कहा हम मनुष्य को बनाएंगे, है ना। दोबारा पढ़िए उसका 26। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अपने समानता में बनाएंगे, अपने जैसे, अपने स्वरूप में हम जैसे ही बनाएंगे। हालेलुया। मैं और आप कौन कैसे हैं, किसके रूप में, कोई बोलता है नहीं इनका माँ का शक्ल है, इनका बाप का शक्ल है, या दादा के जैसे, मामा के जैसे लग रहे हैं। नहीं, हम कैसे हैं, आप किसके स्वरूप में हैं, किसके समानता में। हालेलुया, परमेश्वर, चाहे आप भाई या बहन जो भी हो, आदमी या औरत कोई भी हो, हालेलुया, आप परमेश्वर के समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि करेंगे, बनाएंगे। हम परमेश्वर है, इंसान के थोड़ा छोटा बनाएंगे ऐसा नहीं, कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ऐसा नहीं, हम जैसे अपने समान, अपने स्वरूप में हम बनाएंगे। हालेलुया, कितना महान परमेश्वर, अपने जैसे, है ना। आपको बहुत सारे वचन है परमेश्वर, और हमें भी, और परमेश्वर क्या बोलते हैं, देवता बोलते हैं, है ना, परमेश्वर है ना, वो उस तरीक़े से वचन, वो हम वहाँ जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और पढ़िए, वो क्या बनाएंगे, हम अपने समान, मतलब परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के जैसे और परमेश्वर के समान बनाएंगे। और वह समुद्र की मछलियां और नहीं, लो, जब पढ़ने के लिए सावधान रहें। उसके बाद 26 के बाद क्या आते हैं, 27, 26 पूरा नहीं होगा, वो पूरा 26 से 28 तक पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियां और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। यहाँ पर 3 बातें, परमेश्वर अपने समानता में हमको बनाए, उसके बाद नर और नारी के रूप में बनाए। इसका मतलब आदमी चाहे औरत कोई भी हो, कौन है, किसके रूप में, परमेश्वर का स्वरूप में। हालेलुया। ये अचंभित और अद्भुत बात है ना। और उसके बाद वो किस लिए बनाया है, और सारे सृष्टियों को पर प्रभुता करने के लिए, शासन करने के लिए, अथॉरिटी, ठीक है। हम ऐसे बनाएंगे करके बोलकर फिर 2 बार एक ही बातें बोल रहे हैं, किस किस चीज़ों का अधिकारी हम बनाएंगे करके, और लिखा है, और फलो, उन्हें आशीर्वाद भी दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसके अपने वश में कर ले, जो समुद्र की मछलियाँ और तथा आकाश की पक्षियाँ और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखें। हालेलुया।
आकाश, पृथ्वी और समुद्र, हर चीज़ों के ऊपर क्या करना है? शासन, अधिकार, प्रभुता करने का हक दिया है। अब तक ये किसके हक में है? परमेश्वर का हाथ में। सब सृष्टि करके, और मैंने सृष्टि किया, मेरे कंट्रोल में रखूँगा नहीं बोला वो। किसके कंट्रोल में है? कंट्रोल और अथॉरिटी, ठीक है, अधिकार और प्रभुता किसको दिया? मनुष्य को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं अचंभित और अद्भुत रीति से मैं बनाया गया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमें ऐसे नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें, प्रभु पता नहीं मुझे कैसे ऐसे बदकिस्मत में बनाया है ना, प्रभु मुझे ऐसे बना दिया है ना, मुझे ऐसे बना दिया। अगर आपका चेहरा रंग रूप में फर्क है, परमेश्वर आपके रूप में है। हालेलुया, ठीक है ना। मैं उनके जैसे नहीं, हीरो के जैसे नहीं, हीरोइन के जैसे नहीं है करके चिंता मत करें। हीरो हीरोइन भी किसके स्वरूप में? हर मनुष्य को, ठीक है ना। इसलिए उनके जैसे मेरा नाक लंबा नहीं है, या मेरा वोट ऐसे है, या दांत ऐसे नहीं, कभी ना सोचें। आप जैसे हैं परमेश्वर, आप सोच लेना मेरा प्रभु मेरे जैसे है, ठीक है ना। डेली शीशा के सामने खड़े हो जाएं। कितने लोगों के पास बड़े शीशा है, ड्रेसिंग टेबल हो गया ना, शादी में ज़रूर वो मांगते हैं। हाँ, कितना भी शीशा घर पर होने के बावजूद भी मम्मी पापा से मुझे ड्रेसिंग टेबल चाहिए, है ना, दहेज में मांगते हैं लोग, ताकि पूरा देखें, है ना। ठीक है, अब देख लेना, कहीं पर किसी के कम पर मत करो। उन्हीं का जैसे मैं गोरा नहीं हूँ, उन्हीं के जैसे चेहरा चमकते नहीं है, उन्हीं के जैसे मैं नहीं है, इसलिए मैं रगड़ूंगा करी की ज़रूरत नहीं। आप जैसा है समझ लेना, मेरा परमेश्वर मेरे जैसा है। मैं किसी के जैसा नहीं बनना चाहता। मैं किसके जैसे बनना है? परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर के स्वभाव के जैसे, परमेश्वर का स्वभाव का जैसे। हालेलुया, मैं बनना है, वही सोचें। प्रेज़ द लॉर्ड। और पढ़ें 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। यहाँ पर देखो, परमेश्वर ने सोचा, बोला है हम मनुष्य को बनाएंगे, और न मनुष्य को बनाकर हम अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? मिट्टी से, पृथ्वी की मिट्टी से उन्होंने पुतला बनाया, और मनुष्य के अपने समान, किसके समान? परमेश्वर के समान एक पुतला बनाया। पुतला बनाकर उसको अंदर परमेश्वर अपने सांस को, अगर परमेश्वर बोले उठकर खड़े हो जाएं, हो जाएगा? नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर कितना महान, अपने सांस को हमारे अंदर डाला, मेरे अंदर और आपके अंदर। क्या आप अचंभित और अद्भुत रीति से नहीं बनाया गया आप? हाँ, प्रभु को महिमा करने के लिए, धन्यवाद बोलने के लिए मन नहीं कर रहा आपको? अगर मन कर रहा हो तो अभी चिल्ला कर हालेलुया बोलते थे, बोलते थे, बोलो करके नहीं बोला मैंने। हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दें बोलने से भी आमीन नहीं बोलते। जब तक मैं आमीन नहीं बोलते तब तक मेरे पीछे बोलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें, ऐसे बोले आमीन बोलना है। आशीष लेने नहीं चाहते आप लोग। काफ़ी लोग यही काम करते हैं। हाँ, परमेश्वर हमको आशीष दें बोलने से क्या करते हैं? बस आशीष दें, आमीन आमीन हम बोलते हैं। कुछ बातें जब आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करते हैं, उत्साहित करते हैं, या जोश आता है, उस वक्त आपको क्या बोलना चाहिए? आमीन हालेलुया चिल्लाना चाहिए बीच में बैठकर। किसी ने रोके रखा क्या? हालेलुया मत बोलो। हैं? पादरी आते मोबाइल का म्यूट करने के लिए बोलते हैं, आपका मुंह बंद करने के लिए नहीं बोलते हैं। परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, महिमा करने के लिए मुंह नहीं खोलना करके बोलता नहीं। मोबाइल का बंद रखो, अपना मुंह खोलें, स्तुति करें, धन्यवाद करें, आराधना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मिट्टी का, हाँ, माटी का पुतला है ना, मिट्टी से बनाया हुआ पुतला को परमेश्वर अगर आर्डर दें, जैसे हो जाए, आकाश हो जाए, है ना, जल एक इकट्ठा हो जाए, है ना, सारे अलग अलग पेड़ पौधे उत्पन्न हो जाए, सब कुछ मुंह के शब्दों से बोला।
क्या ये मिट्टी के पुतले उठकर नहीं खड़ा हो जाता क्या जरूरी है अपना सांस अपना आत्मा आपके अंदर उंडेलने के लिए? हाँ? पिछले दिन हम देखा आपका डीएनए में परमेश्वर की सांस है, समझे ना? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपका अंदर है, समझे? मिट्टी का उन्होंने सांस फूंक मारा तब वो जीवात्मा बन गए। और कैसे बने? उस आदमी से आदमी के बेहोश करवा के हड्डी निकाल कर गहरे नींद देकर हड्डी निकाल कर औरत बनाए। एक पुतला का अलग पुतला नहीं बनाया, दो पुतला नहीं बनाया, कितना पुतला बनाया? एक ही पुतला बनाया। वो आदमी है, आदमी से औरत को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये दोनों इन शरीर में से शरीर है निकला है, एक ही शरीर है, दो आत्मा लेकिन एक ही शरीर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों एक साथ रहेंगे, बोला अलग अलग रहेंगे नहीं बोला। शादी करके कि हम फॉरेन चला जाते हैं, कुछ लोग शादी करके गांव में छोड़ देते हैं, मेरा मम्मी पापा की सेवा करो, नौकरानी बनो, मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ। क्या फ़ायदा है? शक आते हैं, फिर डिवोर्स हो जाते हैं एक दूसरा, या तो फिर दोनों अलग अलग रूट बन जाते हैं। काम पाकर बंदा शादी हो गया लेकिन बंदा अपना एक बंदी को ढूंढ लेगा और वहाँ पर बंदी भी अलग बंदा को ढूंढ लेते हैं। शक आ जाता है, फिर एक दूसरों का मार डालते हैं। एक साथ रहे। एक बंदा हमारे पास आया था, गांव में मैं बीवी की छोड़ूंगा, दो बच्चा हुआ गया, गांव में छोड़ कर मैं काम करूँ, दिल्ली में देखूंगा तो पिटाई करूँगा, भाग जा, बीवी के साथ रहे तो बीवी के रखो। बंदे चले गए बीवी के साथ, अभी भी नतनी भाई जानता हूँ वो कौन है करके। हालेलुया, सारी हाँ नतनी भाई भी जानते हैं, सीताराम जी अच्छी तरह जानते हैं। हमें हालेलुया। काफ़ी लोग चाहते हैं जरा सा कुछ होगा तब बीबी के मैं घर छोड़ दूंगा, खम्माऊँगा यहाँ। ये है ना, बंदा परेशानी जमावारी नहीं उठाना चाहता, वही लोग भगाते हैं बीवी का गाँव। रही दला साथ में रखना है। परमेश्वर बोला अलग नहीं रहना है। मृत्यु के अलावा, शादी में भी क्या बोलते हैं? मृत्यु के अलावा, हाँ जी, हम अलग नहीं होंगे, घर की शादी पढ़ाते हैं हम, समझे? ध्यान रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अलग चैप्टर में चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद। अचंभित और अद्भुत रीति से मैं बनाया गया, इसलिए मैं आपको अब देखा परमेश्वर किस रूप में बनाया। तेरा चेहरा देखा ऐसा ही है ना, भूत जैसे लग रहा करके बोले मत है, वो भूत नहीं है, वो परमेश्वर के स्वरूप में है, समझे? ठीक है। आपके जीवन साथी के चेहरा कैसे भी हो, वो आपकी हड्डी से निकला हुआ, ठीक है? आप दोनों एक ही शरीर से जुड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये मत सोचना उनके जैसा होना था, है ना, इनके जैसा होना था। हाँ, अच्छे काम के लिए देखो वो अच्छा काम कर रहा है ना, हम भी करना है ना, कंपटीशन होना है लेकिन जलन नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। और इन बातों आगे के लिए देखेंगे। भजन संगीता 139 उसको 15 और 16 पढ़ेंगे तो भजन संगीता 130। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। मेरी आंखें ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बढ़ते जाते थे वह रचे जाने से पहले। देख, यहाँ पर लिखा गया आप कैसे बनाए गए, कैसे रचाए गए। हाथी माता पिता आदम हवा तो ठीक है, मुझे वो आदम ने मिट्टी से आया, फिर उसके बाद हवा है, हवा का बाल बच्चे हो गए और उन्हीं के संतान में और आप, चाहे किसी भी जात का या किसी भी धर्म का या बरादरी का कुल गोत्र का क्यों ना हो। हालेलुया। उस आदम हवा से एक का संतान है हम। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे नाम अलग अलग है, हमारा जात धर्म अलग अलग है, कोई बात नहीं है, सब मनुष्य ने बनाया। लेकिन मनुष्य जो मनुष्य का पीढ़ी को हम देखेंगे तो वो वैसे, लेकिन मैं और आप हमारा माँ के कोख में उत्पन्न करते हो। कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं वहाँ पर, कैसे हमने बनाया गया करके लिखा 15 और 16 में। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी नहीं रहीं। माँ के कोख में हड्डी बनाए, खोपड़ी आते हैं, सिर आता है, आंख आता है, शरीर का अंग पार्ट है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना अचंभित अद्भुत रीति से आप बनाए गए, है ना।
प्रभु आपको हर एक चीज़ हाँ देख के चुन चुन के है ना, बिल्कुल अपना नज़र में रख के करते हैं। 16 देख, तेरी आंखों ने मेरी बेडोल और तत्वों को देखा और मेरे सब अंक जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले ही तेरे पुस्तक में लिखी हुई। हमारे हर एक अंक को दिन प्रतिदिन बनते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जिनका पेट में वो माँ नहीं देख रहे हैं, है ना, बाप को नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर अपने आंखों में, मेरे आंख जो बढ़ते हैं वो आपको आंख देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोचते हैं ना अंदर क्या कर, डॉक्टर तो एक्सरे करके स्कैन करके देखते हैं, है ना, करके आ जाओ। अगर वो देखने जानते हैं तो स्कैन लेने के लिए नहीं बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड करके आओ बोलेंगे, क्यों, उसमें से दिखते हैं। लेकिन परमेश्वर पहले से हमें अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, क्या है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, है ना, कैसे बढ़ रहे हैं, आंख कहाँ होना है ना, हाथ काम पर आना है, पूरा सिस्टम्स, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे धन्यवाद बोलने के लिए मन करता नहीं करता है, आमीन। 71:6 हम पढ़ें, भजन संगीता 71:6 का हम देखेंगे तो वहाँ पर, गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा, आमीन। मैं जब से निकाला, देखिए, मैंने गर्भ से निकालते ही तेरे द्वारा संभाला गए। देख, माँ के कोख अंदर भी किसी ने संभाला, परमेश्वर ने हमें संभाला है, और माँ कोख से बाहर आते हुए निकलते हुए आपने मुझे संभाला है, और मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला। हमें किसने निकाला? परमेश्वर ने निकाला। हम कैसे देख सकते हैं? क्योंकि इसीलिए नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा, हालेलुया, हमेशा उनकी स्तुति करते रहना। परमेश्वर हमें माँ की कोख के अंदर बनाया, और जब हम बाहर निकाला, उन्होंने निकाला। कैसे निकालते हैं? यशायाह 66:9, यशायाह 66:9। अगले वचन के लिए तैयार रखें। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्मने के समय तक पहुंचाकर न जमाऊं? तेरे परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ से देता, क्या मैं खोल बंद करूं? देखिए यहाँ पर, देखिए, डिलीवरी करवाने वाले कौन है? प्रसव करवाने वाले कौन है? परमेश्वर है, समझे? माँ का और बच्चों, माँ के कोख के अंदर बच्चा बनाकर, और माँ के कोख से माँ और बच्चों को अलग कौन करते हैं? प्रसव बोलते हैं उसको, डिलीवरी, है ना। प्रसव वार्ड में जाते हैं ना, जाते हैं, लेबर रूम में जाते हैं, है ना, और वहाँ पर माँ जाती है 2 in 1 होकर, फिर आते वक्त कैसे होते हैं? दोनों अलग अलग आते। डाउट है कुछ लोगों को, हाँ। डिलीवरी वार्ड में जो लेबर रूम में जाते वक्त, या नहीं मैं तो लेबर रूम में नहीं गया था, इन्हें मुझे करवा दिया, कहीं पर भी हो, जब बच्चे पूरा डिलीवरी के समय होने तक माँ और बच्चे एक है, 2 in 1 अंदर, है ना, है ना। कभी कभी 2 in 1 होता है, कभी कभी 3 in 1 भी होता है ना। लेकिन जब बाहर आता है, कैसे आता है? अलग अलग आते हैं, है ना, अलग अलग आते हैं। बच्चों का पहले दिखाते हैं, देखो बेटा हुआ बेटी हुआ, है ना, मम्मी पे फिर आते हैं दोनों। प्रेज़ द लॉर्ड। डिलीवरी करवाने वाले मैं हूँ, क्या मैं डिलीवरी को रुकूंगा? प्रार्थना के समय, जब डिलीवरी के समय, प्रसव के समय पर प्रार्थना करना है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर निकालने तक हम क्या नहीं करते हैं? इंतजार नहीं करते। ऑपरेशन कर लो, डर आ जाएगा, है, ऑपरेशन का डर है, डिलीवरी का डर है ना, कई प्रकार के डर है। जब हमारे पास आते हैं, हम हर प्रकार के डर के लिए दुआ करते हैं। निकालते कैसे? डिलीवरी के द्वारा परमेश्वर निकालते हैं, प्रसव के द्वारा, समझे? वो प्रसव कौन करवाता है? जब समय पूरा हो जाता है, तब परमेश्वर हमें क्या करता है? वो निकालते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं उसके अंदर हम कैसे हमारा हड्डी बनते हैं। देखिए, पढ़िए, और स्वभावदेश 11:5 में लिखा है, वहाँ पर लिखा है गर्भवती का पेट में हड्डी कैसे बनते करके हम नहीं जानते हैं, समझे? गर्भवती के पेट में, कोख में
हड्डी कहाँ से बनते करके हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर क्या क्या काम करता हम नहीं जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसमें नहीं लिखा है, ये एक्स्ट्रा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परेशानी ना, कन्फ्यूज ना हो जाए, बाद में देख लीजिए, क्योंकि गर्भ 11 का 5 है ना। हाँ, ठीक है। और उसके बाद हम देखें, क्योंकि माँ की कोख में बच्चों को उत्पन्न करते हैं परमेश्वर, उसको संभालते हैं, बढ़ाते हैं, सारे अंकों का फंक्शन सब कुछ कंट्रोल करते हैं परमेश्वर। और समय पूरा होने के बाद वो डिलीवरी के द्वारा, प्रसव के द्वारा वो बाहर लेकर आता है। हालेलुया। अलग करते, जब मैं माँ की कोख से बाहर आए तब से मैं आपके द्वारा रचाया जा रहा हूँ। अभी भी बच्चे बाहर आने के बाद तू जाने तुम्हारा माता पिता जाना करके नहीं छोड़ते हैं, है ना। हमारे जीवन के अंत तब तक पूरा आपकी किताब में लिख के रखा है। हालेलुया। जब माँ के कोख से उत्पन्न होकर बाहर आते हैं लेकर, सब कुछ कहाँ पर लिख के रखा? परमेश्वर की किताब में, पुस्तक में लिख के रखते हैं परमेश्वर। ये कब बच्चे होंगे, कब डिलीवरी होगा, कब इनका बढ़ेगा, स्कूल जाएगा, शादी होगा, और इनका बच्चे होंगे, कब ये मरेगा, ए टू जेड, कब प्रभु में आएगा या प्रभु से दूर हो जाएगा, हर एक काम हम जो जो करेंगे सब कुछ एक फाइल बना के परमेश्वर रखते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे शुरुआत को भी जानते हैं, वो हमारे समाप्त के अंत को भी वो जानते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम धन्यवाद करना है, अचंभित और अद्भुत रीति से हम बनाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और भजन संहिता 87 4-6 हम पढ़े हैं। हमारा डेट ऑफ प्लेस होता है। हम जन्म पत्री बनाने के वक्त हाँ डेट ऑफ प्लेस लिखते हैं ना, कहाँ पर जन्म हुआ, जन्म हुआ बोलते हैं ना, यहाँ पर लिखे हैं, नाम लिखे गए हैं, है ना। हम बाइबल स्टडी में हमने देखा है कहाँ कौन कौन कहाँ पर जन्म लिया। अगस्त राय ने बोला ना, जाकर सब जानकरण करना। लूका में हमने पढ़ा, बाइबल स्टडी में बुधवार को पढ़ा। किसी के समझ में आए? सुना? किसी ने सुना? हाँ जी। कौन कौन कहाँ कहाँ? हम प्रश्न पूछेंगे तो मुंह बंद हो जाएगा, हम बोलेंगे नहीं, है ना। पादरी साहब आप बोलते जाओ, हम बैठे रहेंगे, लेकिन हमसे कोई सवाल नहीं पूछना है, हम कन्फ्यूज हो जाएंगे फिर, है ना। यहाँ पर क्या है, कौन कौन पढ़े? फटाफट जोर से पढ़े। 87 4-6 मैं अपने जान पहचान, जोर से पढ़िए। मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। पलिस्त और कुशल को देखो, यह वहां उत्पन्न हुआ था, और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप भी उसको स्थिर रखें। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा, यह वहां उत्पन्न हुआ था। गधे और बस हालेलुया। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब ये कहेगा, ये वहाँ उत्पन्न हुआ है, वहाँ उत्पन्न हुआ है। ये अलग अलग देश के लोगों के बारे में लिखा है। मतलब हर एक व्यक्ति का, हर देश में जनगणना होते हैं, पॉपुलेशन है ना, सेंसस लेते हैं हर देश। हालेलुया। ये यहाँ पर डेटा बर्थ सर्टिफिकेट में देखेंगे कहाँ पर पैदा हुआ, फॉर्म भरने के वक्त कहाँ पर हुआ है ना, लिखते हैं नहीं लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, नाम भी लिखते हैं। जन्म पत्री में नाम होता है ना, है ना, नाम पूछते हैं, सर्टिफिकेट बनाने के लिए पूछते हैं क्या नाम रखें। पादरी साहब को तुरंत फ़ोन करते, पादरी साहब क्या नाम रखें। पादरी कुछ नाम बोलते हैं लेकिन रखते हैं और अपना मर्जी से। पढ़ें स्वभावदेश 6 का 10, स्वभावदेश 6 उसका 10। जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है, और यह प्रकट है कि वह आदमी है कि वह उससे जो उसके अधिक शक्तिमान है झगड़ा न कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पर इसको दोबारा पढ़ेंगे। जो लोग हैं ना,
से उसका हम 10 में देखें, जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से ही रखा गया है। जब आपका बच्चे जन्म हो रहे हैं, लेकिन नाम तो आप भी पादरी पंडित पुजारी कोई भी रख रहे हैं, राशि फल देकर जो भी रख रहे हैं, लेकिन इसका नाम जगत उत्पन्न होने से पहले, युग उत्पन्न होने से पहले रखा गया है। नीरज है ना, ये रुद्र है, खबर क्या नाम रखा है? हाँ, अजीत का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1990 में हुआ है, लेकिन नाम कब रखा गया आपको? परमेश्वर ने रखा है। जब ये जगत उत्पन्न, जग को जब आकाश और पृथ्वी के जब बनाया ना, हालांकि ना उससे पहले, उससे जगत उत्पन्न होने से पहले जगत को परमेश्वर, उत्पत्ति किताब पहले वचन क्या पढ़ा? परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी का बनाया। आकाश और पृथ्वी के बनाने से पहले ही आपके बारे में परमेश्वर के पास योजना है, आपका क्या नाम रखना है, समझे? हेलो, उसके बाद आपके लिए पृथ्वी बनाया, आपके लिए, मनुष्य के लिए जो जो जरूरत है वो सब कुछ बनाने के बाद लास्ट में मनुष्य को बनाया। उनकी योजना में थे अपने समान मनुष्य को बनाएंगे, मनुष्य के बनाएंगे, और मनुष्य रहने के लिए, जीने के लिए हमने कल पढ़ा, इंसान का, जानवरों का, खाने पीने सब कुछ बनाए। हालेलुया। उसके बाद आपको बनाया, या तो जानवर आपका खा लेते हैं, है ना, समझ में आए? कल रात को हमने प्रेयर में क्या देखा है? 2 दिन से हम फास्टिंग प्रेयर में देख के आ रहे हैं। पहले है ना, और एक जगह पर ऐसे जंगल को पूरा मत काट, नष्ट मत करो, क्योंकि जंगल के जानवर आकर तुम्हें खा लेगा, लिखा है बाइबल में। परमेश्वर कितना महान है। यहाँ पर जो कुछ है वो युग आरंभ से ही रखा गया है, और ये प्रकट है कि वे आदमी है, कि वो उससे अधिक शक्तिमान है, जो हम उनसे झगड़ा नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर से हम क्या नहीं कर सकते? लड़ाई झगड़ा हम नहीं कर सकते, उसका वहाँ छोड़ दीजिए। और उसके बाद ये कैसे हैं? एफिसियों 1:4 लिखा है वहाँ पर, एफिसियों 1:4 में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। हालेलुया। मुझको और आपको परमेश्वर ने जगत उत्पन्न होने से पहले चुन लिया। ये मत सोचना मैं पहले ऐसे थे, लेकिन बीच में पता नहीं कोई ईसाई आया, कोई पादरी आया और मुझे मेरा परिवार से, मेरा खानदानों से, हम बोलते हैं ना, मैं पूरा खानदान परिवार, मेरा गांव सबसे मैं अकेला हूँ, है ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपना मर्जी से नहीं ना, आपकी पादरी का मर्जी से नहीं है, किसके मर्जी से? परमेश्वर की मर्जी से आप मसीह बन गए। हालेलुया। किसी ने आपका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, किसी ने आपका लालच दिखाकर नहीं करवाया, ये योजना है परमेश्वर का। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। मैं तमिलनाडु में पैदा हुआ, आप बिहार में पैदा हुआ, आप यूपी में हैं, या आप केरला में, या आप महाराष्ट्र में, कहीं का क्यों ना हो, लेकिन आप यीशु के पास आ गया तो, यीशु का नाम आज ले रहे तो, यीशु का आप स्तुति महिमा आराधना धन्यवाद बोल रहे तो, वो कौन है? परमेश्वर की योजना। चाहे किसी भी एक 0% सुविधा का गांव क्यों ना हो, या बड़ी बड़ी शहर क्यों ना हो, कहीं से भी आज आप परमेश्वर का बेटा बेटी है, तो इसका मतलब यही है, परमेश्वर आपको जगत उत्पन्न होने से पहले ही आपको चुना। कौन से दिन आप प्रभु में आओगे, यीशु को अपनाओगे करके, वो पहले से आपका नाम लिखने से पहले आपका नाम जो बनाया है, लिखा है, नाम रखा परमेश्वर ने। हालेलुया। ना पंडित, ना पुजारी, ना पादरी, ना कोई राशिफल देकर नहीं रखा, आपका नाम उन्होंने रखा, वही नाम हमारे मुंह से आएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कब आएंगे? जगत उत्पन्न होने से पहले प्रभु ने आपको चुना। सोच के देखें कितना आप खास है। हाँ, हालेलुया बोलने के लिए मन नहीं करता। आप कितना खास है ना, अचंभित अद्भुत रीति से रचाए गए, बनाए गए। आज आप उनकी स्तुति महिमा कर रहे हैं, फिर उनके लिए आप क्या नहीं कर सकते? बोलिए।
फिर भी रोते हैं, है ना, फिर भी रोते हैं। जगत उन्होंने इसलिए चुन लिया, क्यों? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हम उनकी निकट प्रेम और पवित्रता में हम क्या करना है? यिर्मयाह 1:5 और 7-8, क्योंकि हम सेवा करना है, यीशु मसीह को हम प्रकट करना है, यीशु मसीह को दूसरों तक पहुंचाना, यीशु के नाम को। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने आपको चुना, इसलिए परमेश्वर आपको अलग किया दुनिया से, इसलिए परमेश्वर ने समय पर आपको अपना संदर्भ। अभी तक आप दुनियादारी के रिवाज, रीति रिवाज में अभी तक अपना मनमानी करते थे, लेकिन एक क्या है, परमेश्वर से एक मुलाकात है ना, एक टर्निंग पॉइंट। वो टर्निंग पॉइंट अच्छी बातों से भी हो सकते हैं, अच्छा घटना भी हो सकते हैं, बुरा घटना भी हो सकता है। कहीं ना कहीं एक घटना, टर्निंग पॉइंट मिला आपको, मोड़, है ना, एक मोड़ आया यीशु का। अभी तक आप अलग थे, अब आप जान लिया, क्योंकि वो समय आ गया। ठीक है, हम बोलते हैं ना, एक नज़र देखा भाई प्यार हो गया, है ना, बस देखा है, बस मैंने सरेंडर हो गया, है ना, बस मेरे आंखों से, मेरे दिल से, मेरे सोच से, मेरे विचार से उसको हट नहीं रहे, है ना, होता है। देखो कितना चेहरा मेरा खुश है, आमीन। सब छूट गया है। वही मोड़ परमेश्वर हमसे मिले, प्रेम और पवित्रता से हम उनके नज़दीक आने के लिए, हालेलुया, हम उनके नज़दीक आने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना। वो समय आए, यीशु से टकराव हो गया, हालेलुया, यीशु के साथ अभी तक हजार है ना। अब बस सब कुछ यही है ना, जिस दिन टकराते उसके बाद सब कुछ यही है, सब कुछ छोड़ देते हैं, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, पीछे चले, है ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, है ना लौटूंगा, आमीन, प्रेज़ गॉड। और अभी हम पहले वही गीत गाते थे, अब हम नया गीत शुरू करते हैं ना। यीशु के पीछे मैं हो लेता गुम, मोड़ के ना देखूंगा, मोड़ के ना देखूंगा। यीशु के पीछे मैं हो लेता गुम, मोड़ के ना देखूंगा, मोड़ के ना देखूंगा। छोड़ के दुनिया क्रूस को लेके, छोड़ के दुनिया क्रूस को लेके, यीशु के बहते रक्त के द्वारा मिल गया छुटकारा, यीशु के बहते रक्त के द्वारा मिल गया छुटकारा। यीशु के पीछे मैं हो लेता गुम, मोड़ के ना देखूंगा, मोड़ के ना देखूंगा। हालेलुया। जब जिनसे हम टकराते हैं दुनियादारी में, सब कुछ माता पिता भाई बहन कलीसिया सब कुछ छोड़कर भाग जाता है ना, मोड़ कर नहीं देखते। प्यार हो गया, मैं उनके पीछे, है ना, शादी करूंगा तो उन्हीं से, है ना, जियो मरूं मैं उनके साथ। बाद में हम नहीं जानते जी रहे मरे, लेकिन यीशु के पीछे जो चलते हैं सब कुछ छोड़कर, वो जरूर जिएगा। यदि वो मर भी जाएंगे तो भी दोबारा जिएगा, आमीन, आमीन, यीशु के लिए, है ना, मरेंगे तो भी, जो मुझ पर विश्वास करते हैं कभी मरेगा नहीं, यदि वो मर भी जाएंगे तो भी जी उठेंगे, ये वचन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हमें सुना पढ़े यिर्मयाह 1:5। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखों ने मुझ में कौन सी कुटिलता है। 1:5 जी, क्या 1:5 हाँ, यिर्मयाह। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखों ने
मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए। 1:5 गर्भ में रचने से पहले गर्भ में से रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझ पर चित्त लगाया। कौन बोल रहे हैं? परमेश्वर बोलते हैं। परमेश्वर क्या बोलते हैं? 1:5 में गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास? यिर्मयाह के पास पहुंचा है। तब परमेश्वर ने क्या बोला? गर्भ में रचने से पहले, समझ रहे? गर्भ में मैं उत्पन्न होने से पहले तूने मेरा नाम रखा है। हेलो, अद्भुत रीति से आपने बनाए गए। योजना है आपके बारे में, परमेश्वर का कुछ प्लान है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। प्रभु का ग्रहण करने से पहले भी, प्रभु का ग्रहण करने के बाद भी, प्रभु मुझे ये दे दो, संसार की चीज़ों के लिए प्रार्थना करते करते हमारी ज़िंदगी खत्म होता है। देखो, तुम गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मतलब मैंने तुम्हें, मेरा नज़र में मैंने तुम्हारे ऊपर रख दिया। हालेलुया, है ना? हम बोलते हैं ना, पता नहीं, मैं नहीं जानता था ये कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ। हाँ, मेरे चित्त लगाया मतलब तू गर्भ में उत्पन्न होने से पहले मेरे आंख तेरे पीछे, मैंने तुम्हें मेरे दिमाग में बिठा लिया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। रच लिया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। उत्पन्न होने से पहले मैंने तुम्हें अभिषेक कर लिया। प्रेज़ गॉड। यीशु उत्पन्न होने से पहले, हाँ, क्या नाम है? और योहन बपतिस्मा यूहन्ना, है ना, उत्पन्न होने से पहले। हालेलुया। कुछ लोग उत्पन्न होने के बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक, मैंने भविष्यवक्ता के रूप में मैंने तुझे क्या कर लिया? अभिषेक कर लिया है। और क्योंकि मैंने तुझे जातियों को भविष्यवक्ता ठहराया। भविष्यवक्ता किस लिए? मेरे वचन बोलने के लिए। पढ़े उसका 7 और 8 में पढ़ेंगे वहाँ पर, 1:7 और 8। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहे। देखिए, ये मत बोला। हम काफी लोग आज भी सेवा करने के लिए बोलेंगे ना, अपना गवाही बोला है, मुझे नहीं आता पादरी साहब, आप बोले। प्रार्थना करो, पास्टर जी मुझे नहीं आता, आप कर ले। हाँ, लिखे मैंने जातियों को भविष्यवक्ता बनाया, सुसमाचार बोलने के लिए। मेरी इच्छा, मेरे बात, मेरा आगे व्यवस्था को प्रचार करने के लिए मैंने तुझे अभिषेक कर चुका है आपको। हालेलुया। आपको ये नहीं है, तू जाना आपका काम, और जो मैं तुम्हें बोलूँगा वही बोलो। आपका अंदर जानने का तैयार रहना आप। प्रेज़ गॉड, है ना? ये मतलब मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, हाँ, मैं इतना जानता नहीं, है ना? ये मत बोले आप, कोई भी हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, या बच्चे या बड़े या बुजुर्ग या जवान, कोई भी आदमी औरत, कोई भी हो, परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार होना है। कौन जाएगा मेरे लिए? हाँ, मैं जाऊंगा, घड़ी खड़े होने, ऐसा है कि जैसे। हालेलुया। मैंने चाचा, है ना, बोला मैं जाऊंगा, प्रभु मुझे भेजो। ठीक, मैं करूंगा, तैयार है। मुझे बोला, मैं भी यही बोला था, प्रभु मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मंत्र पढ़ना जानता हूँ लेकिन बाइबल का तो कुछ नहीं जानता मैं। उन्होंने बोला भेजने वाला मैं ही हूँ, है ना, जाओ। कहाँ आज के लोग बोलते हैं, पादरी साहब आपसे बात कर लिया था मैं ना, है ना, बात करके मृत्यु से, सोच से लोग जिंदा आ जाते हैं। बोलते हैं थोड़ी देर आपसे बात किया, मुझे इतना आनंद मिला, खुशी मिला, मेरे बहुत सारे सवाल के जवाब मिले। बोलते हैं मैं इतना बोलना नहीं जानता है। कौन बोलते हैं? पवित्र आत्मा बोलते हैं। हालेलुया। फास्टिंग पीरियड में हमने देखा, जो लोगों के समय के अनुसार के शब्द बोलने के लिए प्रभु मुझे सिखाने के लिए बुलाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए संगति में, वचनों में, यीशु में, पवित्र आत्मा में मिले रहें, जुड़े रहें, तब परमेश्वर आपको शक्ति देगा, सामर्थ देगा, बुद्धि देगा। ये मत बोले मैं इतना नहीं जानता हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ। मैं भी बोला बाइबल कॉलेज नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने बोला बाइबल कॉलेज में जाकर टीचिंग देने के लिए बोल दिया मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? हमें एक आज्ञाकारी होना है। जगह आज्ञाकारी होता है वहाँ आशीष है। हम तो पहले बोलते थे, मना कर देते हैं, आप करो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं चर्च नहीं आ पाऊंगा।
मैं प्रेयर नहीं कर पा, हमारा दिमाग में यही बिठा देते हैं ना, तू ये मत बोलो, मैं बालक हूँ, छोटा, तू तुम्हारे गर्भ में तू उत्पन्न होने से पहले मैंने तुम्हें अभिषेक दे दिया है, जहाँ जो बोलना है वही। हालेलुया, कितना अच्छा आज आप रोक देते हैं, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा बच की नहीं है ना। पढ़िए साथ, परंतु यहोवा यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। जो मैं तुम्हें करूंगा वही कहना, बस जाओ, तू अलग प्रैक्टिस करके जाने की जरूरत नहीं। लोग ऐसे पूछेंगे तो कुछ लोग है ना, प्रचार करो करके बोल दिया था, बस उसी अगले हफ्ते प्रचार करने के लिए बोले थे, आज जिसे चिंता में भाई मैं क्या प्रचार करूं, कैसे करूं, क्या है ना। हम कुछ नहीं करते, हम प्रार्थना करके आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जो प्रभु बोलते हैं, गवाही कहाँ से आते हैं ना, क्या क्या होता है मैं जानता हूँ। क्योंकि जब परमेश्वर बोले, हम तैयार करके आकर बोलेंगे ना, आपको कुछ अजीब सा रहेगा, है ना। ये तो 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ कर प्रचार सुनते हैं, है ना, एक ही बात सुनते क्या आप, क्यों, परमेश्वर बोलते जाते, है ना। ऐसे लगता है यार जल्दी प्रचार खत्म हो गया, जिनका उनका जल्दी प्रार्थना खत्म हो गया, प्रचार खत्म हो गया, जिनको लगे जो परमेश्वर के वचन के लिए भूख है, जो तृप्त हो जाता है, उनका 2 शब्द भी बोले ना बोर लगे, अरे पादरी जल्दी खत्म कर रहे थे, अच्छा समझे ना। परमेश्वर का वचन सुनने में आप भूख रहना चाहिए। 8वें वचन में देखें, तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की वाणी है। हम किसी के देखकर डरने की जरूरत नहीं, जो बोलना है, क्या बोलना है, परमेश्वर जो बोले। हम बोलते हैं ना, मैं जब मेरा गुस्सा आ जाएगा, खुंदक आ जाएगा, जब मैं है ना अपने उसी में आ जाऊँगा ना, फिर मैं किसी का नहीं देखता हूँ, सुनाता हूँ। हाँ जी, मैं किसी के देखकर नहीं डरता हूँ, धमकी भी देते हैं, बातें करते करते। मैं को नहीं है किसके सामने करके मैं नहीं देखूंगा, हाँ सावधान रहना, धमकी देता है ना। परमेश्वर बोलते तुम उसके मुंह को देखकर मत डरो, जब तेरे सामने कोई भी हो, जो मैं बोलता हूँ वही बोलो। यिर्मयाह यही बोला, एलिय्याह यही बोला, पौलुस यही बोला, है ना। कहीं पर भी नहीं डरता था प्रभु का वचन बोलने के लिए। सत्य को प्रचार करने में डरने की जरूरत नहीं, है ना। अलग एक्सपीरियंस ट्रेनिंग लेकर जाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ कर जाना, बस परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ कर जाना है ना। इसलिए प्रभु ने बोला बाइबल कॉलेज 3 साल जाने की जरूरत नहीं, मेरे चरण बैठ कर पढ़ो बाइबल। मैं परमेश्वर के चरण बैठ कर बाइबल पढ़ता हूँ, हालेलुया। इसलिए मैं प्रचार करता हूँ, वो जो बोलता है वही बोलता है, खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं। और परमेश्वर यहाँ तक बोलते, बोलने वाला तू नहीं, पवित्र आत्मा तुमसे बोलेगा। आपको खड़े होना है, बस आज्ञाकारी बनना है, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। अद्भुत रीति से रचाया गया, बनाया, आपको रंग रूप बनाया, अपने स्वरूप में, आत्मीय वर्त रूप में बनाया, हालेलुया। और सारे सृष्टि के ऊपर प्रभुता करने के लिए अथॉरिटी आपको दिया। ये सब कुछ करने के बाद आपका नाम लिखा, आपका नाम भी जगत उत्पन्न होने से पहले, जगत बाद में उत्पन्न किया, उससे पहले आपका फोटो उनके दिल में, दिमाग में, समझे। बहुत बढ़िया फोटोग्राफर है परमेश्वर। हर चीज़ में फर्स्ट इज्जत, फर्स्ट प्रियॉरिटी किसका मिलेगा, परमेश्वर के ही मिलेगा, और किसी के नहीं मिलेगा। उनके जैसे ना उनके समान और कोई, उनके जैसे भी नहीं है कोई, ना उनके बराबर है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जगत उत्पन्न हो, सोच के देख लें, ये अचंभित नहीं लग रहा आपको, हाँ, अद्भुत रीति से आप बनाए गए, है ना। ठीक, आपका नाम, आप सोच रहे होंगे आपका नाम किसने रखा, बोलेगा हाँ उन्होंने रखा था, हाँ उन्होंने खा नाम से, की नाम से, कू नाम से बोला था, है ना। वो ढूंढ कर हमने ये रखा है, नहीं, आपका नाम किसने रखा, परमेश्वर। अच्छा, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का हो, या किसी भी देश भाषा का हो, क्यों ना हो, सृष्टिकर्ता वही है। गर्भ का फल परमेश्वर का वरदान है करके लिखा, हालेलुया। गर्भ का फल किसका है, परमेश्वर का वरदान है, वो उनका आशीष है। न पेड़ देता है ना और कोई देता है,
है ना। डॉक्टर से दवाई खाने से बच्चा नहीं होता है, ऐसे होगा तो कहीं काफ़ी लोगों को होता है। और डॉक्टर लोग ने जिनको मना कर लिया उन्हीं का बच्चा होता है। हमारे पास बहुत सारे गवाही हैं हमारे चर्च में, हैं। डॉक्टर ने भी बोल दिया, काफ़ी लोगों ने भी बोल दिया, हाथ देकर भी बोल दिया, जन्म कुंडली देकर भी बोल दिया है, बच्चा कभी होगा नहीं, इनके किस्मत में बच्चा का रेखा है ही नहीं। भैया रेखा भी आ गया, रेखा का शादी करने के लिए आदमी भी आ गया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर बोल दिया तो हो जाएगा, आमीन, हमें किसी भी प्रॉब्लम में बच्चा देने में, है ना, किस्मत में नहीं है, हो जाएगा। ऑपरेशन कर चुका है, हो जाएगा। बच्चा देनी भी नहीं है, हो जाता, आमीन। सृष्टि करता परमेश्वर बना देते हैं, गवाही हमारे पास, आमीन। क्यों? सर्व उन्हीं के जैसा कोई नहीं है। हम बोलते नहीं यीशु मसीह तेरा जैसा कोई नहीं है ना। हम गीत गाने से क्यों नहीं है, सोचना है, वही है, आत्मा से और सच्चाई से आराधना करना है, मुंह से नहीं, है ना। परमेश्वर का आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से, दिल से, प्रेम से, पवित्रता से उनके नज़दीक आना है, संबंध रखना है। क्यों प्रभु मुझको और आपको चुना? हाँ, जातियों का परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए। जाओ जगत के सारे कोने पर, पृथ्वी के सारे छोर पर जाओ और सबको चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे, मेरे चेला बनाओ, बपतिस्मा दो और मेरा आज्ञा मानना सिखाओ। हालेलुया, आज्ञा मानना सिखाओ। और यीशु का नाम प्रचार करने के लिए प्रभु हमको बनाया, इसलिए अपने लिए चुन लिया। हम चुने हुए लोग हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया, ये सब हम अभिषेक किए हुए लोग हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक वरदान हमारे अंदर है। आप जन्म होने से पहले दे चुका है। हालेलुया, आपके इस्तेमाल करना है। हम नहीं जानते हैं। जब मूसा लोग रो रहे थे, अरे तू मेरे से आकर क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, तो लाठी के दिखाओ हो जाएगा, है ना। हमारे हाथ में दे चुका है, चाबी दे चुका है, खोलना हमारा काम है। खोल कर ऐश करो, अनुभव करो, अथॉरिटी के इस्तेमाल करो। प्रभु हमें अथॉरिटी देने के बाद भी इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, भूत को निकालने के लिए अथॉरिटी विश्वासी के दिया, फिर भी भूत को निकालने के लिए पादरी के फ़ोन करते हैं, लीडर फ़ोन करते हैं, पादरी फ़ोन करते हैं, नाम लेते हैं पादरी है, और पेट में दर्द है पादरी के क्या करते हैं, हाँ अरे यार पास्टर जी को फ़ोन कर दो। हाँ जी, अधिकार आपको देने के बाद यूज नहीं करता है। आप भगाते नहीं जाते भूत, मैं भगाता हूँ भाग जाते। क्यों? मैं आसमान से कूदा, आप जैसे आया वैसे मैं भी आया हूँ। आप में सामर्थ है, मेरे में कौन सा सामर्थ्य है? आप उठा के देखे ना, मुझसे ज़्यादा बड़ा काम तो आप करोगे, मुझसे ज़्यादा काम आप करोगे, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। क्या है? जो मुझे दिया हुआ अधिकार को मैंने इसमें से पता चल गया, मैं अधिकार को इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, वचन बाय द प्रॉमिस वर्ड दिया, मैं प्रॉमिस को उसको मैं अपनाता हूँ, विश्वास करता हूँ, अपनाता हूँ। समझे? हाँ, इसलिए भूत भागते हैं, बीमारी चंगे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि उस दे दिया परमेश्वर ने। हम तो रोते रहते हैं, ये परमेश्वर ने बोला तू मेरे से आकर क्यों रो रहे यार। लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैं भी कई बार रोते थे शुरुआत में। लोग ऐसे बोल रहे प्रभु मैं सेवा नहीं करूँगा, है ना। अरे मैंने बोला नहीं क्या, ये लोग बोलेंगे, ऐसे होता है दुनिया में। हालेलुया। लेकिन जो मैं भेज रहा ना, किसी जाने के लिए डरता था, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। जाओ, तुझे भेजने वाला मैं है ना, जाओ मेरे नाम से जाओ। हालेलुया। जो मैं बोल रहा हूँ बोलो, बस क्या करना, क्या डरना है। हाँ, दुनिया बोलते प्यार करेंगे तो डरना क्या है ना। हाँ, अगर यीशु से आप प्यार करते तो आप डरोगे क्यों? परमेश्वर में डर का आत्मा नहीं दिया है ना, सामर्थ्य का आत्मा दिया ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर में चुना क्यों? वो जो बोलेगा वो बोलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, डरना नहीं।
उस मुंह को देखकर डरो मत, बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। फिर क्या है? हाँ, जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ हूँ। और जो आपको विरोध करने के लिए आते हो तो उनके हाथ से बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। जाओ बोलो। फिर क्या है? बोलने वाला कौन? सेनाओं का यहोवा, हाँ, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बोलता है मैं बचाने के लिए तेरे साथ हूँ भाई, तू जाओ बोलो, मैं है ना तेरे पीछे। लेकिन इंसान आएगा तो हमारे पीछे ताकत आ जाता, हमें हिम्मत आ जाते, हाँ। लेकिन प्रभु मेरे साथ करके बोलने के लिए, सोचने के लिए, विश्वास करने के लिए हिम्मत नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आइए, परमेश्वर हमारे साथ है, हम विश्वास करें प्रभु मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं लेडीज़ हूँ, मैं बच्चे हूँ, मैं इतना पढ़े लिखे नहीं है, मैं छोटा जात का हूँ, है ना, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ करके ना सोचें। आपके अंदर जो भी कमी है उस कमी के बारे में सोचें मत, है ना। प्रभु के सामने दीन बनो, लेकिन जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ करके आगे बढ़े। परमेश्वर इसलिए आपको बनाया, इसलिए आपका रक्षा है, इसलिए परमेश्वर आपको गर्भ से बाहर लेकर आए, और लेकर आने के बाद वो संभालते हैं, और आपको जीने का ताकत, शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, नौकरी और सेवा करने का बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, अभिषेक, वरदान, अभिषेक सब कुछ उन्होंने दे चुका है। हालेलुया। परिवार चलाते हैं आप, काम करते हैं आप, क्या सीख कर आया? सीख कर आया क्या? सब कुछ समय के अनुसार आप क्या करते हैं? सीख जाते, है ना। पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सारे आप पहले ट्रेनिंग लेकर आया क्या? हाँ जी। और लेकिन सेवकाई के लिए हम बहुत, प्रभु का काम के लिए हमारे पास 1000 बहाना है। तो ऐसे मत बोलो तुझे भेजने वाला मैं हूँ, जो तेरे मुंह से मैं बोलता हूँ वही बोलूँ। हालेलुया। आइए हम अपना आप को समर्पण करें। अचंभित और अद्भुत रीति से आप रचाए गए। क्यों? कुछ योजना है। क्या योजना है? आप परमेश्वर का है, आप परमेश्वर के लिए है, आप परमेश्वर का राज्य के लिए इस्तेमाल होना है। ये मैं सोचे प्रभु इतना लोगों को छोड़कर मुझे कहाँ से पकड़ लिया, मुझे क्यों? वो कह रहे हैं जगत उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरे पर चित्त लगाया है। तू अपना माँ की कोख में उत्पन्न होने से पहले ही मैंने चित्त लगा दिया। जितना भी हम भागे, समय आएगा, समय पर, वक्त पर वो पकड़ कर आ जाएगा। कहाँ भाग रहा भाई, तू मेरा है। और अब आपको जानना समझना है प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं, आज्ञाकारी बनना है। वो आपको अगुवाई करेगा, आपको क्या करना है। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम ऐसे ही उत्पन्न नहीं हुआ, हम वैसे ही संसार में पैदा नहीं हुआ प्रभु, वैसे हम आपकी बेटा बेटियां नहीं बनाए। जगत उत्पन्न होने से पहले प्रभु आपने हमें नाम रखा है, हमारे नाम लिखा आपने। आपकी युक्ति योजना पर हमारे माता पिता के संतान बनकर हम आए, और आपका नियुक्त समय पर हम आपके संतान बनकर दुनिया से हमें अलग करके अपना बेटा बेटी बनाए प्रभु। कितने अचंभित और अद्भुत काम आप हमारे जीवन में किया करते हैं। हम अपने मर्जी से पैदा नहीं हुआ है, ये हर चीज़ आपकी योजना है, सब कुछ आपके प्लानिंग के अनुसार है प्रभु। कितना ख्याल आप रखते हैं हमें। हम बोलते हैं देख मैं तेरी चित्र अपना हथेली पर गोद रखूँ, मैं तुझे अपने आँख की पुतली की नाई में रखता हूँ। कितना सच्चे हैं प्रभु। हमारे लिए आपने दुनिया को बनाया और हमारे पूर्व माता पिताओं को बनाया प्रभु, और उन्हीं लोगों के द्वारा हमें आपने बाहर लेकर आए। हर बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जिस मकसद के लिए आपने हमें चुना
उस मकसद की ओर हमें लेकर चले प्रभु। दाएं बाएं ना मुड़ने ना दीजिए, हम ना भटकें प्रभु। आपकी इच्छा को, आपकी मर्जी को पूरा करके हम आपके पास आने के लिए हमें सहायता करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दो यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, आप अद्भुत रीति से रचा गए हैं। परमेश्वर कुछ योजना है, परमेश्वर से अलग बैठकर बात करें। प्रभु, इस संदेश के द्वारा मैं बहुत कुछ जाना समझा, मुझे आप इस्तेमाल करो। मैं किस प्रकार की सेवा या आपकी सेवा में कौन सी भाग से मैं इस्तेमाल हो जाऊं, आप इस्तेमाल करो। हिम्मत देते हैं, जाओ, जो मैं बोलता हूँ ये बोलो। बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। किसी के मुंह देकर डरे मत। पवित्र खुदा हमें शक्ति दे, सामर्थ दे, हिम्मत दे और अगुवाई कर और हर एक जनों को इस्तेमाल करें। परमेश्वर ज़रूर आपको अगुवाई करेगा। गॉड ब्लेस यू।